इस वीडियो में बात करेंगे AECC कम्युनिकेशन इंग्लिश की, जिसको रेगुलरली हम पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट 5 के पार्ट 2 की बात करेंगे। इससे पहले यूनिट 5 का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, राइटिंग प्रोसेस। हम आज बात करने वाले हैं नोट मेकिंग की, यानी हम नोट्स जो है वो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं और क्या इसका महत्व है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। एक बार सिलेबस देख लेते हैं। टोटल 5 यूनिट है AECC कम्युनिकेशन की। 4 यूनिट हम डिटेल से कवर कर चुके हैं, 5वीं यूनिट हम पढ़ रहे हैं। 5वीं यूनिट का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, राइटिंग प्रोसेस, और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। 5वीं यूनिट हमारी है राइटिंग स्किल्स। इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी। टेलीग्राम पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी 750 प्लस स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको जो वीडियो में पढ़ाया जाता है उसकी वीडियो PDF मिल जाती है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या है? देखिए, नोट मेकिंग इज़ एन एक्सरसाइज दैट वी नीड टू डू एज इट इज़ अ की टू सक्सेस इन एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल फील्ड्स। नोट मेकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी हमारा एक ऐसा काम है जो हमें ना केवल एकेडमिक में बल्कि प्रोफेशनल में हमें सफलता प्राप्त कराने में हमारी सहायता प्रदान करती है। या कह सकते हैं कि ऐसा टूल है जिसको हम प्रयोग करते हैं अपने आप को सक्सेस करने के लिए। ठीक है, नोट्स हम क्यों बनाते हैं? देखिए, नोट्स हम जब भी बनाते हैं तो हम अपनी सहूलियत के लिए बनाते हैं, अच्छे से उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को या उस पैसेज को कवर करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, अब चाहे वो एकेडमिक हो, मान लो आप एकेडमिक क्या होता है जिसमें आप पेपर देने होते हैं, जिस जहाँ पे आपको, मान लो आप 12th में हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आप रिलेटेड टू सब्जेक्ट आप नोट्स बनाते हो। नोट्स क्यों बनाते हो? ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सको। ठीक है, जब चाहे तब आप रिवीजन कर सको, और ये आपका समय भविष्य में बचाता है और फ्यूचर में आपके काम आता है। तो इन चीज़ों के लिए आप नोट्स को बनाते हो। It is always better that we make notes which can be used while we writing for preparing for examination or use for future references। यानी जब भी हम इसको बनाते हैं तो हम या तो हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, या फिर भविष्य में वो चीज़ हमारे काम आने वाली होती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं? नोट्स को बनाते हैं। नोट मेकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी लैंग्वेज। इट हेल्प इन आवर राइटिंग प्रोसेस। यानी लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर ये एक महत्वपूर्ण टूल है किसी लैंग्वेज को समझने के लिए, या किसी एग्जामिनेशन को देने के लिए, या फिर प्रोफेशनली आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको कोई चीज़ों को समझाना है या चीज़ों को समझना है, तो आप उसके लिए नोट मेकिंग का यूज़ करते हो। तो ये आपकी राइटिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो आपको करना होता है आपकी सक्सेस के लिए। वाई वी मेक नोट्स, हम नोट्स क्यों बनाते हैं? नोट्स बनाने के क्या क्या रीजंस हैं? देखिए, फ्यूचर रेफरेंसेस मैंने अभी आपको बताया, भविष्य में हमारे काम आते हैं नोट्स, इसलिए हम उनको बनाते हैं। नोट मेकिंग कैन फिल्टर द की आइडियाज फ्रॉम व्हाट वन हैज रीड एंड कैन डू अवे इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज दैट आर नॉट सो यूजफुल। नोट मेकिंग जब हम बनाते हैं तो हम, देखिए, उसके अंदर जैसे मान लो हमें एक पैसेज दे दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? उस पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? ज़रूरी चीज़ों को हम ले लेते हैं, और जो बेकार की चीज़ें हैं उस पैसेज के अंदर वो हम छोड़ देते हैं। यानी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को हम उसके अंदर ले लेते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं कि जो हमने लिया है वो ठीक है, ठीक इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। तो अपने हिसाब से हम तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं, आंकड़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और वो की आइडियाज़ के तौर पर हमारे लिए काम करता है। ठीक है, इट कैन बी हेल्पफुल इन रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क के लिए मैंने आपको बता दिया, जब भी हम पढ़ते हैं रिवीजन करने के लिए हम नोट्स का यूज़ करते हैं। मान लो आपका एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, और नोट्स आपने आज बना लिया, आज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपने 15 दिन नहीं पढ़ा, तो पेपर से 15 दिन पहले आप क्या करोगे? नोट्स को उठा के फटाफट से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पेपर के टाइम पे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा।
तो रिवीजन वर्क के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं नोट्स। इट इज़ एन एक्टिविटी विच कैन गिव अस पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन, और ये आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी बड़े से पैसेज में या फिर मान लो कुछ बड़ा सा हम पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को निकाल लेते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को निकालने के बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड हमें पॉइंट टू पॉइंट जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं। अब देखिए क्या क्या टेक्निक्स होती है जब हम नोट मेकिंग, यानी जब हम नोट्स को बनाते हैं तो क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या स्किल्स होती है जो हम फॉलो करते हैं, या ये कह सकते हो कि क्या क्या स्टेप होते हैं जिसकी सहायता से हम नोट्स को बनाते हैं। तो द फर्स्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट नोट मेकिंग इज दैट रीडर शुड रीड और गो थ्रू द रीडिंग द पैसेज वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमें पैसेज दे रखा है या जो विषय, जिस विषय पे हमें नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल के लिए आप पैसेज ही मान लीजिए, आपको कोई पैसेज दिया गया है 2 पेज का। सबसे पहले आप उसको ध्यानपूर्वक आप उसको पढ़ोगे, ठीक है, और पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, उसकी थीम को समझोगे, आइडिया को समझोगे, यानी वो पैसेज जो आपको दिया गया है वो किस संदर्भ में लिखा गया है, क्या वो पैसेज आपको बताना चाह रहा है, क्या क्या उस पैसेज के अंदर कीवर्ड्स है, क्या क्या मेन पॉइंट्स है। ये सभी चीज़ें आप पढ़ने के बाद आप उस पैसेज को समझ जाओगे। उसके बाद आप क्या करते हो, टाइटल बनाते हो। ठीक है, कि उस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल बनाने के साथ आप बाद आप क्या करोगे, हेडिंग्स को चूज करोगे। ठीक है, हेडिंग्स को आप चूज करोगे। हेडिंग चूज करने के बाद अब देखिए, जो आप हेडिंग यूज कर रहे हो उसको चुनने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आप हेडिंग्स लिखते हो, ठीक है, वो हेडिंग्स आपकी छोटी होनी चाहिए। जितना शॉर्ट में आप लिखोगे ना उतनी वो इफेक्टिव होगी। और शॉर्ट में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 शब्दों का आपको यूज़ करना है, और वो 3 और 4 जो शब्द हेडिंग में आप यूज़ करोगे वो इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि उन शब्दों से आप उस पूरे टॉपिक को कवर कर सको। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है टेक्निक्स ऑफ नोट्स, तो आप इस 3 या 4 वर्ड से ही समझ पा रहे हो ना कि नोट्स बनाने की क्या क्या टेक्निक होती है। तो इस टाइप की आप हेडिंग्स को यूज़ करोगे। उसके बाद देखिए क्या करना होता है, हेडिंग्स बनाने के बाद आप सब हेडिंग्स को बनाते हो। ठीक है, सब हेडिंग्स क्या होती है, द सबऑर्डिनेट और एसोसिएट्स आइडियाज दैट कम्स अंडर द हेडिंग्स दैट आर यूज टू डेवलप द हेडिंग्स ऑन द मेन आइडियाज। यानी जो आपकी मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग को डिफाइन करते हैं आपकी सब हेडिंग्स। ठीक है, तो आप उसके बाद सब हेडिंग्स का यूज़ करेंगे जो आपकी मेन हेडिंग्स को, मेन थीम्स को वो डिफाइन कर रहे होंगे। तो ये 3 स्टेप होते हैं जब आप नोट्स को बनाते हो, तो आप फॉलो करते हो। पहले आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, फिगर आउट करना है कि पैसेज क्या कह रहा है, उसकी थीम क्या है, टाइटल क्या होना चाहिए। उसके बाद आप हेडिंग्स को बनाते हो, उसके बाद आप सब हेडिंग्स को बनाते हो। उसके बाद एक ज़रूरी चीज़ देखिए, अदर सिग्निफिकेंट थिंग्स, यानी और इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हो सकती है। तो देर इज़ नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस इन नोट मेकिंग। देखिए जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आपको ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरी राम कथा लिख दें। ठीक है, पूरा आप कह सकते हो कि आपको पूरा पेज भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, छोटे सेंटेंसेस का आप यूज़ कीजिए। जितने इफेक्टिव सेंटेंस होंगे, जितने छोटे सेंटेंस होंगे, उतने आपके नोट्स जो होंगे वो अच्छे होंगे और अच्छे से आपको समझा पाएंगे। उसके बाद आप एब्रीवेशंस का यूज कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एब्रीवेशंस क्या होता है, देखिए कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये नाम है देश का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, काफ़ी लंबा नाम है। एब्रीवेशंस में हम क्या करते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे यूएसए, U.S.A. यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हमने शॉर्ट में करके लिख दिया। ये होता है हमारा एब्रीवेशन, इसको कहते हैं एब्रीवेशन। इनका प्रयोग जरूर करना चाहिए हमें जब भी हम नोट्स को बना रहे होते हैं। इसी तरह से यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उसकी शॉर्ट फॉर्म आप U.K कर सकते हो। USSR है, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, मिस्टर है, इसका यूज़ कर सकते हो आप। डॉक्टर पे आप DR करके लिख सकते हो। गवर्नमेंट आपको लिखना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। GOFT, ये एब्रीवेशन है, या फिर
और आपने ये सब चीज़ें लिखी हुई देखी भी होंगी, आपको याद, आपने कभी पढ़ा हो तो आपको ये सब कुछ लिखा हुआ मिलता भी है। ठीक है, तो वो इसलिए मिलता है कि ये चीज़ें आपको पहले से ही पता चल जाती है, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे में या आपको शॉर्ट में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये एवरीवेशंस का इम्पैक्ट होता है आपके नोट्स पे, ये क्या इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है। प्राइवेट लिमिटेड हम लिखते हैं, ठीक है, पीवीटी लिख देते हैं, एलएमटीडी लिख देते हैं, तो ये चीज़ें एवरीवेशंस में आती है। एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए किस तरीके का फॉर्मेट होता है जिसको यूज़ किया जाता है। देखिए सबसे पहले टाइटल को लिख देंगे हम। टाइटल को बोलते हैं हिंदी में शीर्षक। ठीक है, शीर्षक लिख देंगे। हेडिंग्स लिखेंगे फिर सबसे पहले अपनी नंबर 1 हमारी जो हेडिंग्स होंगी, और फिर जो हेडिंग्स को एक्सप्लेन कर रही होंगी वो होंगी सब हेडिंग्स। ठीक है, तो सब हेडिंग्स हम इस तरीके से लिखते हैं। पहले नंबर पे हमारी हेडिंग्स होगी, फिर 1.1 सब हेडिंग्स, 1.2 सब हेडिंग्स, फिर दूसरी हेडिंग्स हमारी आ जाएगी। उसके बाद दूसरी हेडिंग की सब हेडिंग्स क्या होंगी, 2.1 सब हेडिंग्स, 2.2 सब हेडिंग्स, और इसके बाद हम आ जाती है हमारी एब्रीविएशन यूज़, यानी जो हमने एब्रीविएशंस का हमने यूज़ किया है इनके अंदर, उसको हम यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है जिस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है हमारा इसके अंदर वो होता है समराइजिंग, यानी समरी बनाना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नोट्स बनाने का, समरी। ठीक है, समरी को कहते हैं निचोड़। तो निचोड़ बनाते हैं, हमारा ये लास्ट स्टेप होता है। एंड वेरी यूजफुल स्किल्स, दीज स्किल्स हेल्प अस demonstrate our understanding of a text and showcase our original analysis and use of what we have read. When we are summarizing, we should use our own words। और जब भी हम समरी को यूज करते हैं, समरी को बनाते हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि उन शब्दों का प्रयोग कीजिए जो शब्द आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, अपने खुद के शब्दों को आप समरी के अंदर यूज कीजिए जिनको आप अच्छे से समझ सको। तो समरी जो होता है वो नोट मेकिंग का लास्ट स्टेप होता है, और बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, जिससे आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो कुछ ही शब्दों में। तो ये विशेष पार्ट होता है। इसके बाद आपकी जो ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।